परिच्छेद 19 प्रथम महासमागम। प्रथम धर्मदेशना। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सूर्य अस्त होने का समय हो रहा था। सुगंधित पुष्प चारों ओर सुगंध फैलाना शुरू कर दिया। मधुमक्खियाँ सुगंधित फूलों से उसकी रस को ले रही थी। मयूर अपने पंख फैलाकर मधुर नाद कर रहे थे। कोयल भी अपनी मीठी नाद से बाकी सभी पक्षियों के साथ खुशी मना रहे थे। मुर्ग हिरन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इधर उधर दौड़ते खेल रहे थे। सायं होते ही ऋषिपतन भूमि एक रंगारंग श्री भूमि का स्वरूप ले लिया। कौंडिन्य, भद्दीय, वप्प, महानाम, अश्वजीत पांचों तपस्वी एक स्थान पर बैठ गए। बुद्ध चंद्रोदय के समय चंद्रमा को देखते ही 5 तपस्वी का चेहरा देखकर अनूप बुद्धशील प्रज्वलित करते हुए बैठ गए। इसी महामंगल पुण्य घटना को देखने के लिए सभी देवता, ब्रह्म, यक्ष सेना सूक्ष्म भेषधारी होकर एकत्रित हुए। सम्यक संबुद्ध श्री मुख खोलकर बुद्ध स्वर से अपना पहला धर्म देशना अर्थात धम्मचक्र प्रवर्तन देशना सूत्र आरंभ किए। उस समय कितना शब्द था अर्थात जो भी कोलाहल था सभी शब्द स्वयं बंद हो गए। सभी पशु पक्षी निशब्द होकर बुद्ध के मधुर धर्म देशना को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। सद्धर्मवर, चक्रवर्ती, दीप दोत्तम, शाक्य सिंह, महाकारुणिक तथागत बुद्ध पंचवज्ञीय तपस्वी को धर्म देशना करना शुरू किया। प्रथम धर्म देशना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र एव में सुत्तम एकं समयं भगवा वाराणसीयं विहरति इसी पत्ने मृगदाये सारनाथ। भिक्खुओं, जो भी कोई प्रवज्जित होता है उस व्यक्ति को 2 अंतों में नहीं जाना चाहिए। 2 अंत क्या है? हीन, ग्राम्य, अशुभ देने वाला। अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में काम सुख लिप्त होना है। पूरे शरीर को उम्र भर पंचकाम संपत्ति से संतप्त करना और दुख उत्पन्न करने वाला, अनार्य, निष्फल प्रयोग देने वाला, अथ कील मथान योग, पंचस्कंध को हर तरह से कष्ट देना, ये 2 अंत होता है। भिक्खुओं, इन दोनों अंत को छोड़कर ज्ञान चक्षु परिशुद्ध करना, ज्ञान चक्षु उत्पन्न करना, क्लेश दूर करना, सत्य अवबोध करना, संबोधि प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्रत्यक्ष के लिए ये उपाय दोनों अंतों से मुक्त होकर मध्यम प्रतिपदा अपनाना है। मध्यम प्रतिपदा से जाना जाने वाला आर्य अष्टांगिक मार्ग, पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीविका, छठवां सम्यक व्यायाम प्रयत्न, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। ये सभी आर्य मार्ग है। तथागत स्वयं से इन अष्टांगिक मार्ग का अवबोध किया जिससे ज्ञान चक्षु की उत्पत्ति हुआ। निर्वाण प्रत्यक्ष करने के लिए यही 8 आर्य मार्ग है। दुख सत्य। भिक्खुओं, जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, रोग व्याधि दुख है, मृत्यु होना भी दुख है, अप्रियों से मिलना दुख है, प्रियों से अलग होना भी दुख है, इच्छा होने पर किसी वस्तु का नहीं मिलना भी दुख है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये 5 उपादान स्कंध है जो दुख आर्य सत्य है। समुदय सत्य। भिक्खुओं, बार बार संसार में उत्पन्न कराने वाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों में अभिनंदन कराने वाली तृष्णा है, जैसे काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इन 3 प्रकार के तृष्णा को दुख समुदय आर्य सत्य कहते हैं। दुख निरोध सत्य। भिक्खुओं, तृष्णा को मूल रूप से नष्ट करके तृष्णा को दूर करना, पूर्ण रूप से तृष्णा को बाहर करना, तृष्णा से किसी भी प्रकार से न जुड़ना, तृष्णा निरोध के लिए कारण हो, निर्वाण दुख निरोध आर्य सत्य है। मार्ग सत्य। भिक्खुओं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये
उत्तम 8 अंग, उत्तम मार्ग दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। सत्य ज्ञान भिक्खुओं, यह दुख आर्य सत्य पूर्व से सुना है नहीं। चतु सत्य धर्म विषय ज्ञान चक्षु प्रज्ञा विद्या आलोक मुझे प्राप्त हुआ है। कृतज्ञान भिक्खुओं, ये दुख आर्य सत्य परिशुद्ध से जानना चाहिए। पहले कभी भी नहीं सुने गए धर्म विषय चक्षु ज्ञान विद्या आलोक हमें प्राप्त हुआ है। समुदय सत्य ज्ञान भिक्खुओं, इस प्रकार दुख समुदय सत्य जैसी बातें मैंने पूर्व में नहीं सुना। धर्म विषय के बारे में ज्ञान चक्षु से ज्ञान प्रज्ञा विद्या आलोक हमें प्राप्त हुआ है। समुदय सत्य का कृत्य ज्ञान भिक्खुओं, ये दुख समुदय आर्य सत्य तृष्णा पूर्ण रूप से छोड़ना पूर्व से न सुना धर्म विषय है। ज्ञान चक्षु ज्ञान विद्या प्रज्ञा आलोक प्राप्त हुआ है। निरोध सत्य का सत्य ज्ञान भिक्खुओं, दुख निरोध आर्य सत्य निर्वाण इसी प्रकार जैसे पूर्व से न सुना हुआ धर्म विषय है। ज्ञान चक्षु ज्ञान विद्या प्रज्ञा आलोक प्राप्त हुआ है। निरोध सत्य कृत्य ज्ञान भिक्खुओं, दुख निरोध आर्य सत्य निर्वाण हमने प्रत्यक्ष किया हुआ है। पूर्व से न सुना हुआ धर्म विषय है। हमारे चित्त के अंदर कृत ज्ञान उत्पन्न हो गया है। निरोध सत्य कृत ज्ञान भिक्खुओं, मैं दुख निरोध आर्य सत्य निर्वाण प्रत्यक्ष कर लिया है। पूर्व से न सुना हुआ धर्म विषय है। ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। मार्ग सत्य है सत्य ज्ञान भिक्खुओं, हमने पूर्व से नहीं सुना धर्म विषय है। दुख नष्ट करने वाला उपाय ज्ञान चक्षु से हमें प्राप्त हुआ है। मार्ग सत्य कृत्य ज्ञान भिक्खुओं, पूर्व से नहीं सुना धर्म विषय दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य हमने आगे बढ़ाया और सोचने से ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ है। मार्ग सत्य है कृत ज्ञान भिक्खुओं, पूर्व से न सुना हुआ धर्म विषय है। दुख नष्ट करने का उपाय हमने आगे बढ़ाया, तब ज्ञान चक्षु से हमारे चित्त में उत्पन्न हुआ है। भिक्खुओं, इसी प्रकार सत्य ज्ञान कृत्य ज्ञान कृत ज्ञान एक एक सत्य से 3 प्रकार होने से 4 सत्य 12 प्रकार के हिसाब से तत्व ज्ञान जब तक हमारे चित्त में उत्पन्न नहीं हुआ, उस समय तक देव मार ब्रह्म सहित इस संसार में श्रमण ब्राह्मण सहित सत्व वर्गया के बीच में मैं निरुत्तर सम्यक समाधि प्राप्त किया हूँ। किसी के सामने प्रतिज्ञा नहीं किया हूँ, लेकिन भिक्खुओं, किसी समय चतुर आदि सत्य के 3 परिवर्तक भी 12 आकार से युक्त तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। भिक्षुओं, उसके बाद देवता मार ब्रह्म सहित संसार में श्रमण ब्राह्मण सहित सत्व वर्गया के बीच में मैं निरुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त किया है। कहकर प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि हमारे चित्त के अंदर ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ है। हमारा चित्त विमुक्ति आकोप्य हुआ है। हमारे आत्मभाव का अंत है। आगे भविष्य में हमारा अब कोई जन्म नहीं होगा। इसी प्रकार सम्यक संबुद्ध पंचवज्ञीय तपस्वी को प्रथम धर्म देशना धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र को पूर्ण किया। प्रथम सोवान व्यक्ति धर्मचक्र देशना श्रवण करने के उपरांत कौंडिन्य तपस्वी को धर्मचक्षु श्रोता पति मार्ग ज्ञान प्राप्त हुआ। इस त्रैलोक्य में किसी देव ब्रह्म द्वारा करने का असमर्थ अप्रतिवर्थ धर्मचक्र सम्यक संबुद्ध द्वारा सिद्ध किया है। सुनकर भूम तो जमीन पर रहने वाले देवता ब्रह्मकायिक देवता गण देव ब्रह्म आदि समूह महाप्रीति घोषणा किया। 10 सहस्त्र लोक कंपित हुआ है। अप्रमाण उदार अतुल्य आलोक से सभी देवता ब्रह्म समूह आलोक से पूरा प्रतिमंडल आलोक हो गया। तत्पश्चात बुद्ध ने भिक्खुओं को आमंत्रित किया। आहा, कौंडिन्य ने चतुर आर्य सत्य अवबोध किया, हमें पता चला कहकर 2 बार प्रीतिवाक्य प्रकाश किया। उसी समय कौंडिन्य का अंगवा कौंडिन्य नाम प्रसिद्ध हुआ। सोवान होने के बाद कौंडिन्य तपस्वी बुद्ध से प्रवज्जा और उपसंपदा के लिए याचना किया। बुद्ध ने भिक्खु इधर आना बोलकर आमंत्रित किया। कहा, हमारा धर्म साक्षात पूर्ण रूप से दुख नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य मार्ग पूर्ण
करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध का प्रथम उपदेश जो इसी पतन मृगदाय सारनाथ में दिया था। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का हिंदी अनुवाद। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी के ऋषि पतन मृगदाय में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने पंचवर्गीय भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, इन दो अंतों चरम बातों को प्रवज्जितों को सेवन नहीं करना चाहिए। जो यह हीन ग्राम्य पृथक जनों के योग्य अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में काम सुख लिप्त होना है, और जो यह दुखमय अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त स्वपीड़न काय क्लेश में लगना है। भिक्षुओं, इन दोनों अंतों चरम बातों में न जाकर तथागत ने मध्यम मार्ग को जाना है, जो कि आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि, परम ज्ञान के लिए, निर्वाण के लिए है। भिक्षुओं, तथागत ने कौन सा मध्यम मार्ग जाना है जो कि आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए तथा निर्वाण के लिए है। यही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयत्न, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भिक्षुओं, इस मध्यम मार्ग को तथागत ने जाना है, जो कि आँख देने वाला, ज्ञान कराने वाला, शांति के लिए, अभिज्ञा के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए है। चार श्रेष्ठ सत्य। भिक्षुओं, यह दुख श्रेष्ठ सत्य है। जन्म भी दुख है, जरा बुढ़ापा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, अप्रियों से संयोग मिलन दुख है, प्रियों से वियोग दुख है, इच्छा होने पर किसी वस्तु का नहीं मिलना भी दुख है। संक्षेप में 5 उपादान स्कंध दुख है। भिक्षुओं, यह दुख समुदय श्रेष्ठ सत्य है। यह जो फिर जन्म कराने वाली प्रीति और राग से युक्त उत्पन्न हुए स्थानों में अभिनंदन कराने वाली तृष्णा है, जैसे कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, जन्म संबंधी तृष्णा और विभव तृष्णा, उच्छेद की तृष्णा। भिक्षुओं, यह दुख निरोध श्रेष्ठ सत्य है, जो उसी तृष्णा का सर्वथा विराग है। निरोध रुक जाना, त्याग, प्रति निसर्ग, निकास, मुक्ति, छुटकारा, लीन न होना है। भिक्षुओं, यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा श्रेष्ठ सत्य है। यही श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, 4 श्रेष्ठ सत्यों का 13 ज्ञान दर्शन, यह दुख श्रेष्ठ सत्य है। हे भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख श्रेष्ठ सत्य परिज्ञेय है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख श्रेष्ठ सत्य परिज्ञात है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले न सुने गए धम्मा में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख श्रेष्ठ सत्य है। हे भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख समुदाय श्रेष्ठ सत्य प्रहातव्य, त्याज्य, छोड़ने योग्य है। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख समुदय श्रेष्ठ सत्य प्रहीन दूर हो गया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख निरोध श्रेष्ठ सत्य है। हे भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा श्रेष्ठ सत्य है। हे भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा श्रेष्ठ सत्य भावना करना चाहिए। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ, यह दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा श्रेष्ठ सत्य भावना कर लिया गया। भिक्षुओं, यह मुझे पहले नहीं सुने गए धम्मों में
आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं, जब तक कि इन 4 श्रेष्ठ सत्यों का ऐसा 13-12 प्रकार का यथार्थ विशुद्ध ज्ञान दर्शन नहीं हुआ, तब तक मैंने भिक्षुओं यह दावा नहीं किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित सभी लोग में, देव मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित सभी प्रजा प्राणी में सर्वोत्तम सम्यक संबुद्धि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। भिक्षुओं, जब इन 4 श्रेष्ठ सत्यों का ऐसे 13-12 प्रकार का यथार्थ निशुद्ध दर्शन हुआ, तब मैंने भिक्षुओं यह दावा किया कि देवों सहित, मार सहित, ब्रह्मा सहित सभी लोकों में, देव मनुष्य सहित, श्रमण ब्राह्मण सहित सभी प्रजा प्राणी में सर्वोत्तम सम्यक संबोधि परम ज्ञान को मैंने जान लिया। मुझे ज्ञान दर्शन उत्पन्न हो गया। मेरी चेतो विमुक्ति, चित्त का मुक्त होना अचल है। यह अंतिम जन्म है, फिर जब जन्म लेना नहीं है। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के कथन का अभिनंदन किया। इस व्याकरण के कहे जाने पर आयुष्मान कौंडिन्य को जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह सब नाशमान है। यह परिशुद्ध विमल धम्मचक्षु उत्पन्न हुआ। भगवान के धम्मचक्र को प्रवर्तित करने चलाने पर भूमि पर रहने वाले देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। भूमि पर रहने वाले देवताओं के शब्दों को सुनकर चातुर्महाराजिक देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। चातुर्महाराजिक देवताओं के शब्द को सुनकर 33 देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। 33 देवताओं के शब्द को सुनकर तुषित देवताओं ने शब्द किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदान में अतुत्तर धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। याम देवताओं की बात को सुनकर तुषित देवताओं ने साधु किया। भगवान ने यह वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। तुषित देवताओं के शब्द को सुनकर निर्माण रति देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। निर्माण रति देवताओं के शब्दों को सुनकर परनिर्मित वशवर्ती देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदान में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। पर निर्मित वशवर्ती देवताओं के शब्दों को सुनकर ब्रह्म परिषद देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्मचक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म परिषद देवताओं के शब्दों को सुनकर ब्रह्म पुरोहित देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ब्रह्म पुरोहित देवताओं के शब्दों को सुनकर महाब्रह्मा देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण ब्राह्मण देवता मार ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। महाब्रह्म देवताओं के साधु को सुनकर परिताम देवताओं ने साधु किया।
यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। परिताम देवताओं के साधु को सुनकर अप्रमानभ देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अप्रमानाभ देवताओं के शब्दों को सुनकर आभास्वर देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। आभास्वर देवताओं के शब्द को सुनकर परित्र शुभ देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। परित्र शुभ देवताओं के शब्द को सुनकर अप्रमाण शुभ देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अप्रमाण शुभ देवताओं के शब्द को सुनकर शुभ कृष्ण देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। शुभ कृष्ण देवताओं के शब्द को सुनकर वुहत्फल देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। वुहत्फल देवताओं के शब्द को सुनकर अविह देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अविह देवताओं के शब्द को सुनकर अतप्य देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। अतप्य देवताओं के शब्द को सुनकर सुदर्श देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। सुदर्श देवताओं के शब्द को सुनकर सुदर्शी देवताओं ने शब्द किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोकों में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। सुदर्शी देवताओं के शब्द को सुनकर अकनिष्ठक देवताओं ने साधु किया। यह भगवान ने वाराणसी के ऋषिपतन मृगदाय में अनुपम धम्म चक्र को प्रवर्तित किया है, जो लोक में श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या किसी भी व्यक्ति से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उसी क्षण में, उसी मुहूर्त में यह शब्द ब्रह्मलोक तक पहुँच गया और यह 10 सहस्त्री ब्रह्मांड काँप उठा, संप्रकिम्पत हो गया, हिल उठा। देवताओं के तेज से भी बढ़कर बहुत भारी विशाल प्रकाश लोक में उत्पन्न हुआ। बुद्ध का उदान। तब बुद्ध ने उदान कहा, आहा कौंडिन्य ने जान लिया, अज्ञात आहा कौंडिन्य ने जान लिया, इसीलिए आयुष्मान कौंडिन्य का अज्ञात कौंडिन्य ही नाम पड़ा। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र समाप्त।